नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं श्री राम भरत मिलाप बाय डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। नवम प्रवचन। श्री राम शरणम मम। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पवित्र सन्निधि में अनेक वर्षों से आप जैसे जिज्ञासु महानुभावों के बीच भगवत कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। इसके पीछे हमारे बिरला दंपति श्री बसंत कुमार जी बिरला तथा श्रीमती सरला जी बिरला की अविचल श्रद्धा ही मूल कारण रही है। इस वर्ष बहुत से ऐसे लोग मिले जिन्हें आशंका थी कि प्रवचन नहीं होगा, क्योंकि इस वर्ष इनके सुपुत्र स्वर्गीय श्री आदित्य विक्रम जी बिरला के शरीर त्याग की महान पीड़ादायी दुखद घटना हो गई। पर ऐसी स्थिति में भी अविचल रहकर उसी अटूट श्रद्धा और भक्ति भावना से ये दंपति भगवत आराधना एवं सेवा कार्य में पूर्ववत ही संलग्न हैं। यह बड़ी कड़ी परीक्षा है और बिरले व्यक्ति ही इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। इन दंपति के लिए मैं जिन शब्दों का प्रयोग करता रहा हूँ, संभव है कुछ लोगों को यह काव्यात्मक अतिशयोक्ति लगती हो, पर इन दोनों ने जिस अविचल श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा और धैर्य का परिचय दिया है, उसे मैं प्रभु की कृपा का परिणाम मानता हूँ। मुझे विश्वास है कि इनकी श्रद्धा के द्वारा लोकोपकार के जो अनेकानेक कार्यक्रम होते हैं वे होते ही रहेंगे तथा सर्वतोभावेन सुख, समृद्धि और शांति का अनुभव उनको अपने जीवन में होगा। मैं इनके प्रति मंगल कामना करता हुआ हार्दिक आशीर्वाद देता हूँ। आप सब लोगों ने बड़े स्नेह से भगवत कथा श्रवण किया, अतः आप सभी लोग धन्यता के पात्र हैं। कुछ समय पूर्व ज्योतिर्मय ने अपनी पत्रकार वार्ता में बताया कि एक महानुभाव ने मेरी कथा के विषय में लिखा था कि किंकर जी की कथा को तो विद्वान और शोधकर्ताओं को सुनना चाहिए। मैं समझ नहीं पाता कि कैसे इतने अधिक लोग उनका प्रवचन सुनने के लिए आ जाते हैं। ऐसा संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि आजकल साधारणतया रुचियाँ इतनी स्वस्थ नहीं रह गई हैं कि भगवत कथा को भगवत कथा के रूप में कहने की वृत्ति कम हो गई है। आज उत्सव धर्मिता बढ़ गई है, श्रोताओं की संख्या भी बढ़ गई है, पर इसके साथ अंतरंग में प्रविष्ट होने की जो वृत्ति है वह कम होती जा रही है। पर आप लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर श्रद्धा भक्ति से भगवत कथा श्रवण करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भी बहुत से व्यक्ति जिज्ञासु वृत्ति से राम कथा सुनना चाहते हैं। मेरे लिए इससे बढ़कर संतोष की बात क्या हो सकती है। मेरे द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए उनके संदर्भ में मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि मैं तो एक यंत्र हूँ। मेरे द्वारा जो प्रभु ने चाहा करा लिया, लिखवा लिया, कहलवा लिया। मैं स्वयं अपने आप में किसी विशेषता का अनुभव नहीं करता। इस बार के कथा प्रसंग का निर्णय मेरे कथा मंच पर आने तक भी नहीं हुआ था। साधारणतया मैं यही सोच रहा था कि अयोध्या कांड को समापन की स्थिति में ला दिया जाएगा, पर कथा तो प्रभु की कृपा से ही होती है। और जैसा कि श्रीमती सरला जी बिरला ने कहा कि इस बार का प्रसंग भगवान द्वारा चुना गया है, तो आइए प्रभु कृपा से भगवत कथा का वह अनूठा पक्ष जो इस बार प्रस्तुत किया गया उसे हृदयंगम करने की चेष्टा करें। कल जिस प्रसंग की चर्चा आपके सामने चल रही थी, उसमें चित्रकूट के आश्रम में श्री भरत ने भूमि पर लेटकर साक्षात साष्टांग प्रणाम किया और उसके साथ साथ उन्होंने यही कहा कि प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। श्री भरत की इस वाणी को श्री लक्ष्मण ने सुना और सुनते ही उनके हृदय में स्नेह से परिपूर्ण एक दिव्य भाव का संचार हुआ और उनको लगने लगा कि प्रभु को सूचना देने से पूर्व मैं ही श्री भरत के चरणों में प्रणाम करूं। इस प्रकार एक अंतर्द्वंद्व उनके हृदय में उत्पन्न हुआ। गोस्वामी जी ने इसके लिए एक पतंग उड़ाने वाले खिलाड़ी का दृष्टांत दिया। यद्यपि मैं पतंग उड़ाने की कला से अनभिज्ञ हूँ, पर यह दृश्य तो दिखाई ही देता है कि जब पतंग आकाश में उड़ रही हो और उड़ाने वाले को ऐसा लगे कि पतंग को नीचे लाना है, तो खिलाड़ी पतंग को एकाएक खींचकर नीचे लाने की चेष्टा नहीं करता, क्योंकि यदि वह ऐसी चेष्टा करेगा तो धागा निश्चित रूप से टूट जाएगा और वह पतंग कहाँ जाकर गिरेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए पतंग उड़ाने वाला उसको बड़ी चतुराई से पहले थोड़ा सा खींचता है,
फिर ढीला कर देता है। इस तरह धीरे धीरे खींचता और चढ़ाता हुआ वह पतंग को अपने पास तक ले आता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री लक्ष्मण का मन ही मानो पतंग है जो श्री भरत के प्रेमाकाश में उड़ रहा है, पर वे सेवा धर्म के अनन्य व्रती हैं। सच तो यह है कि श्री रामचरितमानस में केवल एक यही प्रसंग है जहाँ श्री लक्ष्मण जी के जीवन में अंतर्द्वंद्व दिखाई देता है, अन्यत्र उन्हें कोई दुविधा नहीं। वे जानते हैं कि आराध्य तो मेरे प्रभु श्री राम हैं, पर आज श्री भरत और श्री राम को लेकर अगर उनके मन में कोई दुविधा दिखाई दे रही है तो इससे बढ़कर श्री भरत के प्रेम की कोई विजय नहीं हो सकती। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि अभी जिनके प्रेम में भगवान राम गदगद हो रहे थे, उन श्री भरत से मिलना तो परम कल्याणकारी है। उन्हें ऐसा भी लगता है कि मुझे तो उनके चरणों में इसलिए भी प्रणाम करना चाहिए क्योंकि मैंने उनके लिए न जाने क्या क्या उल्टा सीधा कह डाला, कितने कठोर शब्द कह दिए, इसलिए मैं पहले ही इस अपराध के लिए क्षमा मांग लूं। पर अंत में उन्होंने मन की पतंग को खींच लिया। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खींच खिलारू। उन्होंने एक नया मार्ग निकाल लिया। एक ओर श्री राम है और दूसरी ओर श्री भरत। भगवान राम और श्री भरत अभिन्न हैं। भगवान श्री राम ज्ञानमय हैं तथा श्री भरत मूर्तिमान प्रेम है। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान बैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। तथा भरत ही कहि सराहि सराही, राम प्रेम मूरत तनु आही। गोस्वामी जी ने एक बड़ा रसमय चित्र प्रस्तुत किया। प्रभु और लक्ष्मण जी के बीच में कोई व्यवहारिक संकोच नहीं है, वे सीधे भी बात कर लेते हैं। पर प्रभु को जब वे सूचना देने लगे तो उन्होंने एक नया कार्य किया। श्री लक्ष्मण ने अपने मस्तक को पृथ्वी पर रख दिया और बड़े प्रेम पूर्वक कहा, प्रभु भरत प्रणाम कर रहे हैं। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। मानो दोनों की रक्षा हो गई। प्रभु को सूचना देकर उन्होंने सेवा धर्म का पालन किया और पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम करने का तात्पर्य था कि जिस पृथ्वी पर भरत जैसा संत और प्रेमी विद्यमान है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार एक साथ ही उन्होंने सेवा और प्रेम का अद्भुत निर्वाह किया। श्री लक्ष्मण का प्रेम भरा स्वर जो ही प्रभु के कान में सुनाई दिया, प्रभु तुरंत उठे। उस समय प्रभु की जो दशा है उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि अभी कुछ देर पहले प्रभु के हाथ में धनुष और बाण थे जिस पर वे अपने कर कमलों को फिरा रहे थे। उनकी कमर में तरकश भी बंधा हुआ था। पर जब वे श्री भरत से मिलने के लिए उठे तो कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। कहीं उनका दुपट्टा गिर गया, कहीं उनका तरकश टूट गया और उनके हाथ का धनुष बाण न जाने कहाँ गिर गया। वे भरत को बलपूर्वक उठाकर हृदय से लगाते हैं क्योंकि श्री भरत तो उठना ही नहीं चाहते। उन दोनों की बात तो जाने दीजिए। जिन लोगों ने उनका मिलन देखा वे भी सब अपने आप को भूल गए। ऐसी यह जो दिव्य रसमयी स्थिति है वह बड़ी ही तात्विक और अनेकानेक संकेतों से भरी हुई है। श्री भरत और श्री राम का मिलन भ्रातृत्व का भी दृष्टांत है। मिलन के अनेक रूप हैं। शरीर से मिलन करके व्यक्ति व्यवहार और शिष्टाचार का पालन करता है। किसी से मन भी मिल जाता है, किसी से विचार भी मिल जाते हैं और कहीं कहीं मिलन में यह चिंता बनी रहती है कि मेरा बड़प्पन, मेरी श्रेष्ठता इस रूप में विद्यमान रहे कि लोग मुझे अलग मानकर हमारी विशिष्टता को देखें। इस प्रकार से जीवन के व्यवहार में ये भिन्न भिन्न प्रकार के मिलन दिखाई देते हैं। पर इस मिलन को यदि जीव और ब्रह्म के मिलन के रूप में देखें, या गोस्वामी जी जब कहते हैं कि जनु जोगी परमार्थ पावा, तो इसका संकेत यही है कि इस मिलन का अर्थ बहुत ही तात्विक और गंभीर संकेतों से भरा हुआ है। भगवान श्री राम और श्री भरत का मिलन केवल चित्रकूट में ही नहीं हुआ। वैसे तो श्री भरत छोटे भाई ही हैं और साथ ही रहते हैं, पर उनके मिलन का प्रसंग तो मिथिला में आता है। दूसरा यह चित्रकूट का मिलन प्रसंग है तथा तीसरा प्रसंग आता है जब प्रभु लौटकर वापस अयोध्या आते हैं। इन तीनों मिलन प्रसंगों का अलग अलग आनंद है। इन तीनों में भिन्नता भी है। मिथिला दिव्य भूमि है।
वह योगमयी, ज्ञानमयी और भक्तिमयी पुण्य भूमि है। यहाँ जगजननी आदि शक्ति पराभक्ति श्री सीता जी जन्म लेती हैं। यहाँ जनक जी जैसे महानतम तत्वज्ञानी हैं, जिनके ज्ञान के प्रकाश में मुनियों का मन भी कमल की तरह खिल जाता है। जासु ज्ञान रवि भव निसिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। मिथिला में मिलन का तत्व बड़ा अनोखा है। उसमें संकेत यही है कि जब महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आते हैं तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की याचना करते हैं। यद्यपि महर्षि ने लक्ष्मण जी का नाम न लेकर यही कहा था कि राम को उनके छोटे भाई के सहित दे दो, अनुज समेत देहु रघुनाथा। और अनुज के रूप में पहला स्थान तो श्री भरत का है, लेकिन किसी को यह समझने में जरा भी भ्रम नहीं हुआ कि अनुज तो श्री लक्ष्मण जी ही हैं। इसका तात्विक अर्थ यह है कि भगवान राम और श्री भरत का चरित्र अद्वितीय है, महान है, पर भगवान राम और श्री लक्ष्मण जी का चरित्र परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान श्री राम और श्री भरत का रूप, रंग, शील और व्यवहार एक जैसा है, और भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण का रंग भी अलग, स्वभाव भी अलग और बोलने का ढंग भी बिल्कुल अलग अलग है। पर इस भेद के बाद भी गोस्वामी जी दोनों के एक साथ होने की आवश्यकता को झंडे और डंडे के दृष्टांत के द्वारा प्रकट करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि डंडे और झंडे में कितनी भिन्नता है। डंडा कितना कठोर और वस्त्र कितना कोमल, पर झंडे के वस्त्र की कोमलता को डंडा ही प्रकट करता है। उसे ऊपर उठाकर उसका उत्कृष्टतम रूप दंड ही तो प्रदान करता है। लक्ष्मण जी का चरित्र भी मानो दंड की तरह श्री राम की यश पताका को ऊपर फहरा देता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति बिमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। सचमुच मिथिला की पूरी यात्रा में पग पग पर लक्ष्मण जी की आवश्यकता का अनुभव होता है। धनुर्भंग के पश्चात दूत श्री अवध भेजे जाते हैं। दूतों से महाराज श्री दशरथ को पत्र मिला और वे उसे पढ़ रहे हैं। उसी समय श्री भरत को सूचना मिली कि मिथिला से श्री जनक जी और हमारे भैया श्री राम का पत्र आया हुआ है। उस समय भी भरत खेल रहे थे, खेलत रहे तहाँ सुधि पाई। गोस्वामी जी तो शब्दों का चयन बड़े ही अर्थपूर्ण ढंग से करते हैं। भगवान श्री राम दूर गए हुए हैं, उनमें और श्री भरत में वियोग की स्थिति है। गोस्वामी जी लिख सकते थे कि श्री भरत जप या ध्यान में बैठे हुए थे या उपासना का आश्रय लिए हुए बैठे थे। यद्यपि वैसा भी वर्णन आता है, जब हनुमान जी भगवान राम की विजय और वापसी का संदेश देने अयोध्या आते हैं तो वे देखते हैं कि बैठी देखी कुसानन, जटा मुकुट कृस गात, राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयन जल जात। पर यहाँ गोस्वामी जी ने यह लिखना आवश्यक समझा कि भरत जी खेल रहे थे। पढ़कर साधारणतः अटपटा लगता है। ऐसा लगता है कि भगवान राम के दूर जाने से विशेष अंतर नहीं पड़ा है। जैसे पहले खेलते थे वैसे ही आज भी खेल रहे हैं। पर एक अंतर है, हम लोगों की पूजा, जप और ध्यान आदि भी खेल ही हैं, और भक्तों का खेल भी पूजा ही है। इसका अर्थ है कि हम आप पूजा करते समय भी न जाने क्या क्या चिंतन करते रहते हैं। बिहार के एक संत थे रमैया बाबा। एक दिन रमैया बाबा उस रियासत के राजा के यहाँ पधारे। सेवक ने रमैया बाबा से कहा, महाराज बैठिए, राजा साहब पूजा में हैं। बाबा ने कहा, यदि वह पूजा में होता तो मैं बैठ जाता, पर वह तो घोड़े का चार जामा सी रहा है, इसलिए मैं नहीं बैठूंगा। और वे चले गए। राजा जब पूजा से उठे तो सेवक ने जब यह बताया कि महाराज रमैया बाबा आए थे तो राजा ने पूछा कि तुमने उन्हें बैठाया नहीं। सेवक ने कहा, महाराज बैठने का अनुरोध तो किया था, पर बाबा तो यह कहते हुए चले गए कि आप पूजा नहीं कर रहे हैं, घोड़े का चार जामा सी रहे हैं। राजा को स्मरण आ गया, एक दिन पूर्व घुड़सवारी करते समय घोड़े का चार जामा फट गया था और पूजा के समय वे यही सोच रहे थे कि पूजा के बाद घुड़सवारी करनी है, पता नहीं चार जामा सिला या नहीं। पूजा क्रिया के रूप में अनेक लोग करते हैं, पर पूजा करते समय
पूजा की जो दिव्य भावना होती है वह तो बिरले व्यक्तियों के जीवन में ही होती है, पर भक्त जब खेलते भी हैं तो उनके खेल भी कैसे होते हैं, इसका तत्व आपको रामायण और भागवत दोनों में समान रूप से मिलेगा। और वह सूत्र बड़े महत्व का है। वर्णन आता है कि रास मंडल से भगवान श्री कृष्ण गोपियों के हृदय में अभिमान देखकर अंतर्ध्यान हो गए। गोपियाँ व्याकुल हो जाती हैं। अब उन्हें अपना दोष दिखाई देने लगता है तो वे चारों ओर दौड़ दौड़ कर लता वृक्षों से श्याम सुंदर का पता पूछने लगती हैं। पर जब पता नहीं मिला और वे थक गईं तो अंत में स्थिर होकर अब तक भगवान कृष्ण की जो जो लीलाएं हो चुकी थी उनको वे दोहराने लगती हैं। एक गोपी पूतना बन गई, दूसरी कृष्ण बन गई, तीसरी ने अपने आप को यशोदा बना लिया और इस तरह प्रत्येक गोपी कुछ न कुछ बनकर भगवान की उन लीलाओं के खेल में निमग्न हो गई और तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। इस प्रकार भक्तगण खेल में भी भगवान की लीला और चरित्र में ही डूबकर रस का आनंद लेते हैं। रामचरितमानस में भी आपको यही संकेत मिलेगा। काकभूषुंड जी गरुड़ जी को अपना संस्मरण सुनाते हुए कहते हैं कि जब हजारों जन्मों के पश्चात मुझे यह मनुष्य शरीर मिला तो उस शरीर में भी मेरी पढ़ने में रुचि नहीं थी। थोड़ा बड़ा होने पर पिता पढ़ाने लगे, पर प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, समझऊँ सुनऊ गुनऊ नहीं भावा। पढ़ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वे इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि कहूँ खगेश अस कवन अभागी, खरी सेव सुरधेनु त्यागी। भौतिक विद्या तो बस एक बोझ है जिसे गधे की तरह ढोना पड़ता है, और मेरे मन में तो भगवान की भक्ति के प्रति रुचि थी। कई बच्चों की रुचि खेलने में बहुत होती है, पढ़ने में नहीं। गरुड़ जी ने पूछा, आप पढ़ने नहीं जाते थे तो क्या खेल में आपकी रुचि थी? भुशुंडी जी ने कहा, हाँ, मैं नित्य खेलता था। गरुड़ जी ने पूछा, महाराज क्या खेलते थे? तब काकभूषुंडी जी ने बताया, खेलऊँ तहु बालक न मीला, करऊँ सकल रघुनायक लीला। प्रभु की जो गाथाएं मैंने अब तक सुनी थी, बालकों के साथ उन्हीं लीलाओं के खेल में डूबकर हम रस और आनंद लेते थे। इसका अभिप्राय है कि भक्त संयोग में ही नहीं, वियोग में भी, गंभीर क्षणों में ही नहीं, खेल में, भगवद भावों में ही निमग्न रहते हैं। श्री भरत जी भी इसी प्रकार प्रभु की बाल लीला के खेल में आनंद मग्न थे कि उन्हें दूतों के आने की सूचना मिली। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित दो भाई। दोनों भाई श्री भरत और शत्रुघ्न आकर खड़े हो गए और बड़ी उत्सुकता से महाराज श्री दशरथ से पूछने लगे, तात कहाँ ते पाती आई? पिताजी बताइए कहाँ से पत्र आया है? और फिर अगला शब्द था कि कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहै कहौ कहि देश। हमारे प्राण प्यारे भाई किस देश में हैं? जब यह प्रश्न श्री भरत ने किया तो उनकी वाणी में वह दिव्य भावना, रस और व्याकुलता थी कि यद्यपि महाराज श्री वह पत्र पहले ही पढ़ चुके थे, पर बाँची बहुरी नरेश उन्होंने फिर से पढ़कर सुनाया। संसार में बहुधा दिखाई देता है कि भाइयों में आपस में होड़ की वृत्ति होती है। एक भाई की सफलता से दूसरे भाई को ईर्ष्या हो जाती है। यदि श्री भरत में भी यह वृत्ति होती तो वे सोच सकते थे कि मैं यदि प्रभु राम के साथ गया होता तो मेरा भी नाम होता। यह तो बड़ा बुरा हुआ कि मैं नहीं गया और श्री लक्ष्मण चले गए। वे दोनों तो सारे राज समाज में विख्यात हो गए, पर मुझे तो कोई जानता ही नहीं। ऐसी भावनाएं सहज रूप से मानवीय जीवन में दिखाई देती हैं, पर श्री भरत बड़े आनंदित हुए। उन्हें तो लगता है कि सचमुच लक्ष्मण भैया ही ऐसे पात्र हैं जो प्रभु के साथ रहने योग्य हैं। मैं साथ रहने योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस रूप में निसंकोच होकर सेवा नहीं कर सकता जिस रूप में मेरा छोटा भाई लक्ष्मण कर सकता है। इसीलिए वे जीवन भर यह बात दोहराते रहे कि लालन जोग लखन लघु लोने, भेन भाई अस अहाई न होने। ऐसा भाई न तो विश्व के इतिहास में कभी हुआ है और न ही होगा। उनकी श्री राम और श्री लक्ष्मण के प्रति ऐसी दिव्य भावना है। महाराज श्री दशरथ ने कहा, भरत अब बारात कैसे चलेगी इसका निर्णय तुम्हें ही करना है। तुम तो जानते ही हो
कि राम को अश्व बड़े प्रिय हैं, इसीलिए सब घोड़ों और घुड़सवारों का संचालन भी तुम ही करोगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत सकल साहनी बुलाए। श्री भरत ने अश्वारोहियों को बुलाया और सारी व्यवस्था की। इसमें भी एक सुंदर संकेत है। हम जानते हैं कि अश्व चंचल होता है, वह शक्ति और गति युक्त होता है, इसीलिए यदि उस पर सवारी करने वाला चतुर न हो तो वह उसे गिरा सकता है। मन भी अश्व के समान ही गुण वाला है, पर मानो श्री भरत इस चंचल मन के अश्व का ऐसा संचालन करते हैं कि वह शांत भाव से यात्रा करता है। अयोध्या से बारात चलती है, वह बड़ी अनोखी और विशाल है। मार्ग में इसे देखकर लोग दूल्हे के बारे में प्रश्न करते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि दूल्हा तो पहले ही ससुराल में बैठा हुआ है तो वे बड़ा आनंद लेते हैं। पर इससे उनकी यह उत्सुकता और बढ़ जाती है कि दूल्हा कैसा होगा। तब बाराती उन्हें भरत जी की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, इन्हें देख लो, दूल्हा बिल्कुल इनके जैसा ही है। गोस्वामी जी भी यही बात कहते हैं कि भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकही नर नारी। और फिर भगवान राम और श्री भरत का मिलन जनकपुरी की दिव्य रसमयी भूमि में होता है। श्री भरत को भगवान राम हृदय से लगा लेते हैं। परस्पर सभी भाइयों का मिलन होता है। मिथिला का यह मिलन भाव की भूमि में होने वाला मिलन है। अयोध्या का मिलन मर्यादा और धर्म की भूमि का मिलन है, और यहाँ चित्रकूट का यह मिलन तो प्रेम की भूमि में होने वाला सर्वश्रेष्ठ मिलन है। ज्ञान योग तथा वेदांत की दृष्टि से सर्वतोभावेन जो पूर्ण मिलन है वह चित्रकूट का मिलन है। श्री लक्ष्मण जी ने जब श्री भरत के प्रणाम करने की सूचना दी और भगवान राम मिलने के लिए उठे, उस समय गोस्वामी जी ने भगवान राम के लिए जो शब्द लिखा उसका प्रयोग वे बहुधा नहीं करते। प्रभु कितने धैर्यशाली हैं, वीर हैं, इसका वर्णन रामचरितमानस में बार बार किया गया। भगवान राम स्वयं ही मानते हैं कि सौरज धीरज तेहि रथ चाका। लक्ष्मण जी कुछ समय पूर्व जब भरत जी की आलोचना कर रहे थे, उस समय उन्होंने प्रभु को भी थोड़ी उलाहना दी थी। मानो उनका अभिप्राय था कि प्रभु जानते हैं भरत ने इतना साहस कैसे कर लिया। वह आज जो सेना लेकर आक्रमण करने आ रहा है, यह आपके स्वभाव का ही परिणाम है। हम सब जब भी खेलते रहे तो आप जानबूझकर भरत को जिता देते थे, जिससे भरत को भ्रम हो गया कि मैं ही जीतता हूँ। इसीलिए भरत को आज यह साहस हो गया कि मैं तो नित्य इनको हराता ही रहता था, अतः आज भी हरा दूंगा। इस प्रकार भरत ने आपके स्वभाव का दुरुपयोग किया है, पर मुझे आशा है उसे आज आपके एक नए रूप का दर्शन होगा। जब वह आपके वीर रस से भरे हुए तेजस्वी स्वरूप को देखेगा, तब भरत को लगेगा कि अरे, इस रूप में मैंने तो प्रभु को पहले देखा ही नहीं था। समुझि पर ही सो आज विशेषी, समर सरोष राम मुख पेखी। आपको लड़ते तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं, पर मैंने तो आपको विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा के समय लड़ते हुए देखा है। उनको तो बस एक ही बात ज्ञात है कि वे आपको हरा सकते हैं, पर आज नए रूप में देखकर वे समझ जाएंगे कि आपको हरा पाना कितना कठिन है। पर जब श्री राम की मुखाकृति में उन्हें कोई अंतर नहीं दिखाई दिया, तो उन्होंने निश्चय किया कि मैं ही स्वयं यह कार्य क्यों न कर लूं। समुझि पर ही सो आज विशेषी, समर सरोस राम मुख पेखी। एतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटपु पुलक मिस फूला। उठ कर जोरी रजाय सुमांगा, मनहु बीर रस सोवत जागा। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप यह कार्य करने की मुझे आज्ञा दे दीजिए, और मेरा युद्ध कौशल देखिए। जिमि करि निकर दलई मृग राजू, लेई लपेटी लवा जिमि बाजू। तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निदर निपातउ खेता। आज भरत को लड़ने की सीख मैं दूंगा। आजु राम सेवक जसु लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ। और इतना ही नहीं, लक्ष्मण जी ने कहा कि सुनते हैं भरत जी शंकर जी के बड़े भक्त हैं, तो कोई बात नहीं, यदि वे भी लड़ने आ जाएंगे तो उनसे भी युद्ध कर सकता हूँ। जौ सहाय कर शंकरु आई,
तौ मारऊं रन राम दुहाई। यह लक्ष्मण जी की प्रभु के प्रति प्रीति की आवेशजन्य वाणी है। जब वे शौर्य की वाणी बोल चुके तब भी प्रभु धैर्य में स्थित रहे और लक्ष्मण जी में संसार की किसी वस्तु या व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप में न कोई द्वेष है और न ही कोई राग है। उनके सर्वस्व तो एकमात्र श्री राम ही हैं। इसलिए जब उन्हें लगा कि श्री भरत लड़ने आ रहे हैं तो वे उन्हें लड़कर मारने को उद्यत हो गए। पर कुछ क्षण पश्चात जब प्रभु से उन्हें पता चला कि भरत जी को ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का भी पद पाकर मद नहीं हो सकता तो वे बड़े आनंदित हो गए। अभिमानी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, वह अपने आप को इतनी शीघ्रता से परिवर्तित नहीं कर सकता। पर लक्ष्मण जी तो भाव विभोर हो गए। उन्हें लगने लगा कि मैं ही पहले श्री भरत को प्रणाम कर लूं, उनसे मिल लूं। उन्होंने पृथ्वी पर सिर रखकर प्रभु को सूचना दी कि भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं। और यह सुनकर प्रभु जब भरत से मिलने चले तो लक्ष्मण जी ने जो दृश्य देखा वैसा दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। गोस्वामी जी लिखते हैं कि उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। भगवान का धनुष बाण गिर पड़ा। योद्धा का शस्त्र गिरना अशुभ माना जाता है। स्रव ही आयुध हाथ ते कहकर इसी अशुभ की ओर संकेत किया गया। मानो भगवान राम लक्ष्मण जी को अपना एक रूप ही दिखा रहे थे और वह रूप जैसा लक्ष्मण जी चाहते थे उससे सर्वथा भिन्न था। प्रभु मानो यह संकेत कर रहे थे कि लक्ष्मण, तुम मेरा वीर रूप देखना चाहते थे, तुम मुझे लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। अरे, जिसका नाम सुनकर हथियार गिर रहे हैं उससे भला मैं क्या लड़ूंगा। इस दृश्य में दिखाई देने वाले राम सौव्रज धीरज ते ही रथ चाका वाले राम नहीं हैं। यहाँ पहला वाक्य ही गोस्वामी जी ने लिखा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। ये धीर राम नहीं बल्कि अधीर राम है। ये विजेता राम नहीं पराजित राम है। भरत जी तो प्रभु को प्रणाम करते समय यही कह रहे थे कि प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो भाई किसी की रक्षा करने के लिए उठकर जाते समय तो अस्त्र शस्त्र हाथ में लेकर चलना चाहिए था कि छोड़कर। पर जब भरत जी ने पुकारा तो प्रभु के शरीर का वस्त्र भी गिर पड़ा और हाथ का अस्त्र भी गिर पड़ा। मानो प्रभु का संकेत यह था कि भरत, यह तो बाद में पता चलेगा कि तुम मेरी रक्षा करोगे या मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वस्तुतः धर्म, मर्यादा तथा लोक कल्याण की रक्षा तो तुम ही कर सकते हो। प्रभु का धनुष बाण काल का प्रतीक है, वस्त्र का आवरण है ही। इस दृष्टि से चित्रकूट का यह मिलन ऐसा दिव्य है कि जिसमें न देश का भान है, न ही काल है और न ही कोई आवरण है। इस मिलन में कोई भी व्यवधान नहीं है। यह मिलन अयोध्या के मिलन से सर्वथा भिन्न है। अयोध्या में प्रभु पधारते हैं तो स्वागत करने के लिए गुरु वशिष्ठ के साथ साथ अयोध्या के सारे नागरिक आए हुए थे। भगवान राम विमान से उतरे और उन्होंने गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया, ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर से यह सुनकर पार्वती जी को थोड़ा अटपटा लगा। पार्वती जी ने कहा, इन महात्माओं को थोड़ी देर बाद प्रणाम कर लेते। पहले जो 14 वर्षों से निरंतर उनकी स्मृति में डूबे हुए हैं उनसे तो मिल लेते। शंकर जी ने कहा, पार्वती मत भूलो कि यह चित्रकूट नहीं अयोध्या है और यहाँ राम उन चित्रकूट वाले राम से भिन्न है। वहाँ प्रेम की प्रधानता थी और यहाँ मर्यादा की प्रधानता है। गुरु वशिष्ठ को भी देखकर प्रभु ने अस्त्र का परित्याग किया, पर भरत जी को देखकर अस्त्र का त्याग नहीं किया बल्कि अस्त्र स्वतः गिर गया। यही प्रेम और मर्यादा का अंतर है। धर्म में किया जाता है और प्रेम में सहज भाव से हो जाता है। भगवान राम ने अस्त्र त्याग कर गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। गोस्वामी जी ने लिखा, बामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि धनुषायक। धाई धरे गुरु चरण सरोरु, अनुज सहित अति पुलक तनोरु। भेंटी कुशल बूझी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया। सकल द्विजन मलि नायउ माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। ये मर्यादा पुरुषोत्तम धर्म धुरंधर राजा राम है। जब सब मिल चुके तो श्री भरत ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया।
प्रभु ने उठाकर हृदय से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे हैं। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करी कृपा सिंधु उर लाए। श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नव राजीव नयन जल बाढ़े। भगवान राम श्री भरत से पूछते हैं, भैया भरत कुशल से तो हो? श्री भरत का गला रुंध रहा है, शब्द नहीं निकल रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही, बचन बेगिना आवई। सुनु सिवा सो सुख वचन मन, ते भिन्न जान जो पावई। भरत जी कहते हैं, अब कुशल कौशल नाथ आरत, जानी जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरह बारीस कृपा निधान, मोहि कर गही लियो। प्रभु आपने मुझे विरह समुद्र से उबार लिया, यही तो कुशल है। यह रोमांच और आंसू आपको चित्रकूट में नहीं मिलेगा। चित्रकूट में परस्पर शब्दों का आदान प्रदान भी नहीं है, तो भाई रस का आनंद तो वहीं पर होगा जहाँ पर आंखों में आंसू होंगे। अयोध्या में श्री राम तथा श्री भरत को अपना अपना मान बना हुआ है, पर चित्रकूट के इस मिलन में न तो श्री राम है और न ही श्री भरत। यही मिलन की पराकाष्ठा है जो चित्त की भूमि में संपन्न होती है। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान राम ने श्री भरत को उठाकर हृदय से लगा लिया। सुनने वाले ने गोस्वामी जी से कहा, जरा चित्रकूट के इस मिलन का वर्णन तो कीजिए। गोस्वामी जी ने कहा, भाई नाचने वाला ताल की लय पर ही तो नाचता है। यदि वाद्य ही नहीं बजेगा तो नृत्य कैसे होगा। इसी तरह कवि के पास भी शब्द का बल होता है। संवाद होगा तो शब्द लिख देगा, पर यदि संवाद ही न हो तो शब्द क्या लिखेगा। वे यही तो कहते हैं, कवि ही अर्थ आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गतहि नटु नाचा। और यहाँ चित्रकूट के मिलन में यही स्थिति है, इसीलिए मैं वर्णन क्या करूं। गोस्वामी जी कहते हैं कि परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। मन हो तो आनंद की अनुभूति हो, बुद्धि हो तो शिष्टाचार का भान रहे। यहाँ न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है और न ही अहंकार है। यहाँ तो द्वैत पूरी तरह मिट गया है, किसी को अपना भान ही नहीं है। अद्वैत की स्थिति है। कौ किछु कहै न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। यहाँ अब न तो आनंद देने वाला रह गया है और न ही कोई आनंद का अनुभव करने वाला रह गया है, अपितु प्रेम की परिपूर्णता में दोनों भाई मिलकर पूरी तरह एक हो चुके हैं। पर यह मिलन तो हमारे लिए समस्या उत्पन्न करेगा। रामायण तो यहीं समाप्त हो जाएगी। रामायण को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा भी बात चाहिए कि जो अद्वैत में द्वैत की सृष्टि करे। इसीलिए जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी तथा श्री सीता जी आदि किसी को अपना भान ही नहीं है, तो वह व्यक्ति सामने आया जिसने रामायण को आगे बढ़ाया। समुद्र में नौका डूबने लगे तो केवट ही बचा सकता है, और यहाँ भी प्रेम समुद्र में जब नाव डूबने लगी तो केवट ही सामने आया। गोस्वामी जी कहते हैं कि तेहि अवसर केवट धीरज धरी, जोरि पानी बिनवत प्रणाम करी। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए बिकल वियोग। उस समय केवट सामने आए और विनय पूर्वक प्रभु से बोले, महाराज साथ में गुरुदेव भी आए हुए हैं तथा माताएं और पुर के लोग भी हैं। सुनकर प्रभु तुरंत मर्यादा और धर्म में स्थित होकर अधीर से फिर धीर बन गए। यदि हम उस मिलन का हृदय में ध्यान करें और सब कुछ भूलकर इस प्रेम रस में डूब सकें, तब कहना ही क्या है। शून्य की शैया पर शून्य का शून्य से मिलन, मानो समर्पण की पराकाष्ठा में श्री भरत और भगवान राम के रूप में समग्र ब्रह्म का यह मिलन जब तुलसीदास जी नहीं लिख पाए तो मैं कहाँ से कह पाऊँगा। गोस्वामी जी भी अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति। मैं तो कुमति हूँ, और जब गोस्वामी जी की यह दशा है तो मैं क्या कहूँ। कुमति से नीचे वाला कोई शब्द ढूंढना पड़ेगा। गोस्वामी जी से पूछा गया, महाराज
आप तो कह रहे थे कि आप सुमति हो गए हैं। शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी, यह कुमति कैसे बन गए? गोस्वामी जी ने कहा कि भाई मेरी बुद्धि तो शंकर जी से उधार ली हुई थी, और यहाँ कठिनाई यह है कि अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाई मति विधि हरिहर को। शंकर जी की बुद्धि भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है। तो जिस मिलन का वर्णन करने में गोस्वामी जी अपने आप को असमर्थ पाते हैं, भगवान शंकर की बुद्धि का जहाँ प्रवेश असंभव है, उस मिलन का वर्णन भला मैं क्या कर सकता हूँ। फिर भी वाणी के द्वारा कुछ कहने की चेष्टा की गई। अंत में बिरला दंपति श्री बसंत कुमार जी बिरला तथा सौजन्यमयी श्रीमती सरला जी बिरला एवं आप सबके प्रति मंगल कामना करता हुआ इस प्रसंग को विराम देता हूँ। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयसूल, सो कृपालु मोहितो पर रहो सदा अनुकूल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।